20 मई वर्ष 1498 में वास्को डी गामा ने भारत जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज की। अपनी समुद्र यात्रा के दौरान वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के दक्षिण पश्चिम के तट पर स्थित कालीकट पर पहुंचा। इस यात्रा के दौरान वास्को डी गामा का समुद्री बेड़ा मोजाम्बिक द्वीप से मालिंदी होते हुए कालीकट पर पहुंचा। इस जगह को वास्को डी गामा ने अपने भारत पहुंचने के प्रमाण के रूप में स्थापित किया। उस समय कालीकट भारत के सबसे अधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक था। वास्को डी गामा की इस समुद्री रास्ते की खबर धीरे धीरे फैलने लगी, जिससे यूरोप के व्यापारी, सुल्तान, पुर्तगाली और लुटेरे कब्जा करने की मंशा से भारत आए। इन सब के बाद ब्रिटिश लोग भी व्यापार के बहाने अपना अधिकार स्थापित करने की मंशा से भारत आने लगे। 20 मई वर्ष 1900 में सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के कौसानी में हुआ। उनका वास्तविक नाम गोसाई दत्त था। पंत जी हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे कवियों का युग कहा जाता है। उनका संपूर्ण साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित रहा। उनके द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम। हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1961 में पद्म भूषण, वर्ष 1968 में ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 20 मई वर्ष 2011 में झारखंड की पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा। सबसे उम्रदराज भारतीय महिला प्रेमलता ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का गौरव हासिल किया। उन्होंने ये कीर्तिमान 48 साल की उम्र में हासिल किया। जिस दौरान प्रेमलता ने इतिहास अपने नाम किया, उस समय माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,029 फीट की थी। वर्तमान में इस पर्वत शिखर की ऊंचाई 29,032 फीट है। 2013 में प्रेमलता ने 50 वर्ष की उम्र में उत्तरी अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकिनले को फतह कर एक और उपलब्धि हासिल की। इस पर्वत शिखर पर चढ़ने वाली वे पहली भारतीय महिला हैं। वर्ष 2013 में प्रेमलता को पद्मश्री से नवाजा गया।